Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the introduction of cell cycle. So let's start our topic. Students, आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल साइकिल जो है वो क्या है, सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस हैं और इसका कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है वो आज के लेक्चर में हम आपको देंगे। सेल साइकिल जैसा कि नेम से ही इंडिकेट है कि सेल की लाइफ, जैसे ही एक सेल प्रोड्यूस होता है तो उस पॉइंट से लेके या उस टाइम से लेकर जब तक वो सेल डिवाइड करके न्यू सेल्स बना देता है, इस सारे के सारे टाइम को हम कहते हैं कि ये सेल साइकिल है। सेल साइकिल को एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं कुछ रिप्रोडक्शन को कि रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स आर ऑफस्प्रिंग्स विद इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़, यानी एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो मेटिंग के थ्रू या बगैर मेटिंग के न्यू ऑर्गेनिजम्स या बच्चे पैदा करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, मींस न्यू इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें भी कैपेबिलिटी होती है कि जब वो अपनी एडल्ट लाइफ में पहुंच जाएं तो वो भी अगेन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू फर्दर न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नाउ व्हाट इज़ स्पीशीज़? जैसे कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स interbreeding freely among themselves and they produce fertile offsprings। means कि ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है, वो सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज़ के हैं यानी एक ही नस्ल के हैं और फिर रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। अब जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम कह रहे हैं दे आर फर्टाइल। सो व्हाट इज मेंट बाय फर्टाइल? फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकें और न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ तक तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है। अब रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? रिप्रोडक्शन बेसिक्स है लाइफ की, मीन्स लाइफ की जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से रिप्रोडक्शन एक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएंगे और उस स्पीशीज़ का कोई भी मेंबर अर्थ पे नहीं रहेगा। सेकंड है हमारे पास इसकी टाइप्स कौन सी हैं, उनको ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमने इन्हीं की फर्दर जो डिवीज़न है मींस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्दर जो सेल डिविजन्स इन्वॉल्व हैं उनको हमने देखना है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं या सेल्स हैं वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। मियोसिस के थ्रू डिवाइड करने वाले सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट सेल्स की निस्बत हाफ होता है। हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ इन द न्यू सेल्स और डॉटर सेल्स। वो सेल जिसने डिवाइड करना होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल और उससे जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। तो यहाँ तक तो हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सेल्स
मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स की डिवीजन होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। माइटोसिस के थ्रू जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है और उससे नए डॉटर सेल्स बनते हैं तो दोनों में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, हाफ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक ह्यूमन सेल की एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अगर ह्यूमंस का जो बॉडी सेल है, बॉडी का कोई भी सेल, वो जब डिवाइड करता है तो वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड नहीं करता बल्कि माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। तो जब माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा तो उससे जो नए सेल्स बनेंगे उनमें और डिवाइड करने वाले सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल जो सेल डिवाइड करने जा रहा है उसमें 46 क्रोमोसोम नंबर है, तो उससे जो नए डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी क्रोमोसोम जो है वो 46 ही होगा। और अगर मियोसिस को देखें तो जो स्पर्म्स और एग सेल्स हैं, या हम इनको सेक्स सेल्स भी कहते हैं ह्यूमंस में, इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ रह जाता है। मींस जब एक सेल डिवाइड करके स्पर्म सेल्स या एग सेल्स प्रोड्यूस करता है तो इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 रह जाता है। नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम नंबर है। जब ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा तो नए सेल जो आएंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर 23 रह जाएगा। ये तो था रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ टाइप्स, लाइक उसमें फर्दर जो सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। 1855 में रुडोल्फ विर्को ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। अगर चैप्टर नंबर 4 में आपने जो पढ़ा है आप उसे रिवाइज करें ज़रा, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ आपने रुडोल्फ विर्को के बारे में पढ़ा था, जिसने बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है? हर जो नया सेल है वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से ही बनता है। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट मिला कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। लेटर ऑन फिर आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए कि कैसे डिवाइड करते हैं, रिसर्चर्स ने फिर एम्फसाइज किया इस पॉइंट पे, और आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जो सेल साइकिल है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब सेल साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं, या हम कहते हैं 2 फेजेस होती हैं, एक एम फेज और दूसरा इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? सेल्स ने जब डिवाइड करना होता है तो डिवाइड करने से पहले वो अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी, वो अपने जेनेटिक मटेरियल, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ऑर्गेनेलीज, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो फर्दर आगे चल के डिवाइड करने में हेल्प देंगे, उनको नंबर में इंक्रीज़ करते हैं, या हम कहते हैं उनकी डुप्लीकेट्स बनाते हैं। तो इंटरफेस हम कहते हैं सेल्स प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवाइडिंग। सेल्स अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड दिस फेज इज नोन एज इंटरफेज। अब इंटरफेज में फर्दर 3 फेजेस हैं। एक को हम कहते हैं G1 फेज, दूसरी को हम कहते हैं S फेज, और थर्ड जो है हमारे पास वो G2 फेज है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय G? G का मतलब है गैप, एंड व्हाट इज मेंट बाय S फेज और S इन द S फेज? S का मतलब है सिंथेसिस फेज। अब इन फेजेस को अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक तो हमने बता दिया कि जो इंटरफेज है उसमें फर्दर 3 फेजेस होती हैं। अब दूसरी जो हमारे पास सेल डिवीजन की फेज थी वो थी माइटोसिस और एम फेज। अब एम फेज में क्या होता है?
एम फेज जो है वो फर्दर 2 फेजेस पर कंसिस्ट करती है। एक उसमें है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी जो है वो है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ये जो वर्ड है इसमें कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। यानी इस स्टेज पे या इस फेज में सेल के न्यूक्लियस ने डिवाइड करना होता है। दूसरी जो माइटोसिस की फेज है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल। तो इस फेज में जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा। नाउ कैरियोकाइनेसिस फर्दर हैज डिफरेंट फेजेस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 फेजेस जो हैं ये फर्दर हम कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो माइटोसिस फेज है या एम फेज है और इंटरफेज है, इन दोनों फेजेस में से सेल जो है वो अपनी लाइफ का कितना जो हिस्सा है वो स्पेंड करता है। हम कहते हैं कि जो इंटरफेज है, प्रिपरेटरी फेज है, जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा होता है, ये सेल की लाइफ का 90% जो है वो कंसिस्ट करती है। मीन्स अगर एक सेल की जो लाइफ है वो 100 डेज़ है, 100 डेज़, तो उसमें से 90 डेज़ जो हैं वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवाइड करने के लिए। अपनी ऑर्गेनेलिस बनाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डुप्लीकेट करेगा, इसके अलावा एंजाइम्स की प्रोडक्शन करेगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है। दैट्स वाई जो इंटरफेज है इसको हम लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल भी कहते हैं। बाकी जो माइटोसिस है या एम फेज है वो 10% जो है सेल की लाइफ का कंसिस्ट करती है उस पर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर सेल साइकिल पे। सेल साइकिल में कैसे जो सेल्स हैं उनसे न्यू सेल्स बनते हैं, ये जो सेल का पार्ट है लाइक क्रोमोसोम, उससे न्यू जो उसकी डुप्लीकेट हैं वो क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, या फिर पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है। सेल साइकिल में हमने आपको बताया कि मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस, इसकी हमने आपको एग्जांपल्स भी दी, ह्यूमन बॉडी सेल और स्पर्म सेल्स या एग सेल्स, जिनको हमने सेक्स सेल्स भी कहा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस के अलावा बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल डिवीजन जो है वो किस टाइप की होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जिनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, उनमें सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, लेकिन उनमें डिवीजन के प्रोसेस को हम माइटोसिस नहीं कह सकते, क्योंकि बैक्टीरिया में जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। उनमें जस्ट जो डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पड़ा होता है, उसके अराउंड कोई कवरिंग या मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता। तो वो सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं? दो सेल्स डिवाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, मीन्स एक सेल से 2 सेल्स जो हैं वो बनते हैं डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि जो इंटरफेज है इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं और उन स्टेजेस में कौन सा प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उनको हम ब्रीफली एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने आपको एक्सप्लेन किया कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स विद इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़। स्पीशीज़ का हमने बताया आपको कि स्पीशीज़ जो है वो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो कि सेम प्लेस पे रहते हैं, सेम इन्वायरमेंट में, और फ्रीली रिप्रोड्यूस करते हैं
और न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो नए सेल्स या ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, इनमें फर्दर एबिलिटी होती है कि ये रिप्रोड्यूस करें या डिवाइड करें और फर्दर न्यू ऑर्गेनिजम्स या सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें। रिप्रोडक्शन की हमने आपको दोनों जो टाइप्स थी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी ब्रीफली एक्सप्लेन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की कि इनमें जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करने वाले सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है एज़ कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। फिर हमने बताया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि इसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं या सेल्स जो हैं वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके न्यू सेल जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है एज़ कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। फिर हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने बात की कि रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने सेल साइकिल को एक्सप्लेन किया। सेल साइकिल का हमने कहा कि जैसे ही एक सेल बनता है उस टाइम से लेकर जब तक वो डिवाइड करके न्यू सेल्स बना देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, इस सारे टाइम पीरियड को हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने दो फेजेस बताई, एम फेज जिसको हमने माइटोसिस फेज कहा या माइटोटिक फेज भी कहते हैं, और दूसरा इंटरफेज। इंटरफेज में हमने फर्दर बात की कि 3 फेजेस होती हैं, G1 फेज, G स्टैंड्स फॉर गैप, S फेज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज। फिर हमने माइटोसिस का आपको बताया कि इसमें भी फर्दर 2 फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस मींस जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और दूसरा साइटोकाइनेसिस जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। फाइनली हमने आपको बताया कि जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें फर्दर 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और लास्ट पे बात की हमने कि जो सेल का लाइफ साइकिल है उसमें से सेल 90% जो टाइम है वो इंटरफेज में स्पेंड करता है और 10% जो है वो एम फेज में स्पेंड करता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द सेल साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।